जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे अम्मी जान, आप यहाँ पे? लीजिए प्रसाद। कोई काम था तो हमें ही बुला लिया होता अम्मी जान। नहीं जोधा बेटा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने सल्तनत को इतनी बड़ी अफरा तफरी से बचा लिया। तारीख हमेशा याद रखेगी कि इस नेक कानून के पीछे बेगम जोधा का हाथ था। परंतु अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल बीज बोया, परंतु उसको सींचा शहंशाह ने। कई सारी समस्याओं के बाद भी ये कानून लागू करने में शहंशाह सफल हुए। हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा। इन सारी बातों का श्रेय उन्हें ही जाता है। और सच कहें तो इस कार्य के बाद हमारे मन में शहंशाह के प्रति आदर और भी अधिक बढ़ गया है। ये बात तुमने किसी और को बताई? अभी बताई तो आपको। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम जलाल की बात कर रहे हैं। जलाल को तुम पर यकीन होने लगा है और इसी यकीन की वजह से उसने इतना बड़ा कदम बढ़ाया। तो बेहतर होगा जो तुम हमें कह रही हो वो उसी से कह दो। बेटा, तुम्हारे और जलाल के बीच की दूरियां अब हमें कम होती नजर आ रही हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये बिल्कुल नहीं रहेगी। हम प्रयास करेंगे अम्मी जान। आइए बेगम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आजम खान की वजह से रात भर जागना पड़ा हमें, अब जाकर सुकून मिला है। अब जब आप आ गई हैं तो ना ही हम बात करेंगे ना ही कुछ सुनेंगे, बस आराम से आपके हाथों से सर दब पाएंगे। क्या हुआ? आज आपके हाथ इतने नरम क्यों महसूस हो रहे हैं रुकैया बेगम? माफ कीजिएगा, हमें लगा रुकैया बेगम है इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। वैसे आपके हाथ काफी नरम है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। नरम हाथ मालिश के लिए नहीं होते हैं जोधा बेगम। लगता है आपने कभी किसी की मालिश नहीं की। थोड़ा सा जोर से दबाइए। लगता है आपको ठीक से मालिश करवाना आती नहीं है। जरा ठीक से बैठिए। एक काम कीजिए, इस पर बैठिए। ठीक है। आप शायद जानते नहीं हैं, आमिर में सुकन्या की मालिश हम ही क्या करते थे। वो कहती थी कि हमारे हाथ में जादू है। सुभान अल्लाह, अब वाकई हुनर की खान है जोधा बेगम। एक बार आपको ललकारने की देर है बस, फिर आप कमाल कर देती है। नरम हाथों से भी कितनी अच्छी मालिश कर रही हैं आप। महत्वपूर्ण साधन नहीं, परिणाम होता है शहंशाह। किस अंजाम की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? कहीं हमने आपके खास पलों में खलल तो नहीं डाल दिया?
बेशक नहीं। जोधा बेगम यहाँ आई थी और अरे हाँ जोधा बेगम, हम आपसे पूछना ही भूल गए कि आप किस वजह से यहाँ आई थी। कोई आवश्यक बात नहीं थी। हम आपसे बाद में मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। उन्हें इस समय हमारा शहंशाह के साथ यहाँ अकेला होना कदाचित अच्छा नहीं लगा। बहुत खूब जलाल, नजदीकियां बढ़ रही है जोधा बेगम से। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, हमारी आंखें बंद थी जब वो आई थी, हमें लगा कि तुम हो, इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। एक वक्त था जलाल जब सिर्फ आहट सुनकर हमें पहचान जाते थे आप। जरूर जोधा बेगम में कुछ खास बात है, क्योंकि जिसने हमारा तलाक करवाने की कोशिश की, हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की, उसे इतनी अहमियत नहीं देते आप। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है रुकैया, तुम उससे खफाओ जिसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारा तलाक नहीं हुआ है तो ये जोधा बेगम की कोशिश की वजह से, और उन्हें आवाम को फैसला कर देने की सलाह हमें दी थी। प्रजा आपको और रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है, और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे। खुदा हाफिज। आदम खान नमक हराम है। आदम खान को फांसी दो। आदम खान। या खुदा, हमने जोधा बेगम को कितना गलत समझा। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने बताने का मौका नहीं दिया। अभी कहीं ना कहीं हमारी तरह गलत फहमी का शिकार हुई जैसे हम हुआ करते थे। हमने उनकी कितनी बेइज्जती की, कितना जलील किया उन्हें। इस बात का पछतावा हम कैसे करें? देखिए, अगर आपको लगता है कि जो जोधा बेगम ने किया सही किया, तो हम कहेंगे कि एक बार आप उनके पास जाइए, उनसे बात कर लीजिए, हमें यकीन है सब ठीक हो जाएगा। तुम यहीं रुको रेशम, यहाँ से आगे जाने की इजाजत तुम्हें नहीं। आदम खान कहाँ है? आदाब वजीर आलिया। हमने पूछा आदम खान कहाँ है? शाही हुक्म से उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया वजीर आलिया। बेहतर है आदम खान पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और आदम खान को 60 कोड़े लगवाए जाए। हुक्म की तामील हो। जो हुक्म वजीर आलिया। और हाँ, कोई पूछे तो कहना वजीर आलिया का हुक्म था। जी वजीर आलिया। ध्यान रहे रेशम, आदम खान को तकलीफ मिलती रहे, सब देख सके आदम खान को क्या सजा दी जा रही है। ताकि मुआफ हो वजीर आलिया, लेकिन आदम खान साहब आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि इंसाफ के मामले में हम सिर्फ और सिर्फ मुगल सल्तनत के वजीर आलिया है, आदम खान की अम्मी नहीं। हमारे लिए आदम खान एक आम गुनहगार है और आज भी हम शहंशाह के वफादार हैं। हुक्म की तामील हो। बेशक होगी हुजूर, लेकिन इसे हासिल क्या होगा? सबसे पहली बात, क्योंकि हम आदम खान को सजा दे रहे हैं, कोई और उन्हें सजा नहीं देगा। और दूसरी और अहम बात, यहाँ से वो रास्ता खुलेगा जहाँ बेगम जोधा का गुरूर टूटेगा और बेगम जोधा, बेगम रुकैया और जलाल का साथ। होशियार, बेगम रुकैया सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब। तकलिया। हम जानते हैं कि आप हमसे रुष्ट हैं। हम आपसे बिल्कुल खफा नहीं है जोधा बेगम। हम ये कहने आए हैं कि आपको लेकर हमारी गलत फहमी दूर हो गई है। हमने जैसा आपके बारे में सोचा था, आप बिल्कुल वैसी नहीं है। हमें लगा था कि आप आदम खान के जरिए हमारा और जलाल का तलाक करवाना चाहती हैं, लेकिन जलाल ने खुद हमें बताया कि आप ही की वजह से हमारा ये तलाक रुक पाया है। आपकी इस नेकी ने आपके बारे में हमारी सोच बदल दी है। हमारी गलत फहमी के लिए हम आपसे मुआफी मांगना चाहते हैं। हम आपके लिए एक छोटा सा नजराना लेकर आए हैं, हमारे और जलाल के रिश्ते को बचाने के लिए, हमें अपने महबूब से दूर ना होने देने के लिए।
लीजिए। आपकी भेंट सराखों पर, परंतु सच कहें हमें इस बात की प्रसन्नता अधिक है कि अब आपका मन हमारे प्रति निष्पाप हो गया है। आप खोलकर नहीं देखेंगी कि हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको ये हीरा पसंद आया होगा। मन से दी हुई भेंट अमूल्य होती है, फिर चाहे वो हीरा हो या कोई पुष्प। आपकी इस भेंट को हम सदा सहेज कर रखेंगे रुकैया बेगम। और हम वो एहसान हमेशा याद रखेंगे जो आपने हम पर किया है। इजाजत दीजिए। आदाब। रुकैया बेगम, हमारे आमेर में परंपरा है, यदि कोई भेंट लेकर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ पर पीर के धागे को पवित्र माना जाता है, उसी तरीके से हमारे धर्म में इस धागे को पवित्र मानते हैं। हमारी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि आपकी हर इच्छा को वो पूरी करें। यदि आपकी अनुमति है तो हम ये धागा आपके हाथ पर बांध दें। ज़ह नसीब। अपना बायां हाथ आगे कीजिए। अरे, अब ना ही हमने ऐसा कुछ किया है और ना ही कुछ कहा है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू बह जाएं। ये अश्रु भी विचित्र होते हैं रुकैया बेगम, कभी कभी अधिक प्रसन्नता में भी बह जाते हैं। आज आपने पहली बार अपनत्व दिखाया, तो इतना प्रेम दिया कि अपने आप को बहने से रोक ही नहीं पाए। जो शख्स हमारे लिए सोचेगा रुकैया उसके लिए हमेशा अपनी बनी रहेगी जोधा बेगम। आदाब। सुभान अल्लाह, बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने। इसका इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हाथ आगे करो। इन्हीं उंगलियों से तुमने ये तस्वीर बनाई है ना, और हम नहीं चाहते कि इतनी खूबसूरत तस्वीर दोबारा बने। दबा करो। शहजादी जोधा, जलाल ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज केवल जलाल की वजह से हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। जलाल ने हमारा जो कुछ भी छीना है उसे वापस हासिल करेंगे हम। अबुल माली भी जलाल का दुश्मन है और हम भी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों मिलकर तुम्हें तबाह कर देंगे जलाल, तबाह। खबर पक्की है। जी शहंशाह, आपके दोनों बहनोई शरीफुद्दीन और अबुल माली आपस में मिल गए हैं और जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे दो बहनों ही नहीं, अदका साहब दो गद्दारों ने हाथ मिलाए और इन्हें वही सजा मिलेगी जो गद्दारों को मिलती है। फौरन मुनीम खान को ये पैगाम भेजा जाए कि वो जंग की तैयारी करे और अबुल माली और शरीफुद्दीन को शिकस्त देकर हमारे सामने अपने गद्दारों की तरह बेड़ियों में जकड़ कर लाए। जी हुजूर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद का पैगाम मुनीम खान को मिल चुका था और मुनीम खान ने हुक्म की तामील करते हुए फौरन शरीफुद्दीन और अबुल माली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमले की तैयारी की जाए। मुनीम अपनी फौज को लेकर जंग के लिए रवाना हो गया। घमासान जंग हुई, सैकड़ों सिपाही शहीद हुए या घायल हुए।
लेकिन अंजाम जलाल के हक में आया। मुनीम खान जंग जीत गया। अब्बुल माली इस बार भी फरार होने में कामयाब रहा, मगर शरीफुद्दीन नहीं भाग सका। शरीफुद्दीन ने एक खेमे में पनाह ली। वो वहां से भागने की तरकीब सोच रहा था कि मुनीम खान ने अपने जासूस की खबर पर वहां धावा बोल दिया। हुजूर, शरीफुद्दीन को आपके हुजूर में पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। जिस सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से भाग गए थे, वही सवाल हम तुमसे वापस करेंगे कि क्यों तुमने हमारे और जोधा बेगम के साथ इतना घिनौना खेल खेला, कि क्यों तुमने अपनी साजिश में हमारी बहन बख्शी बानो को शामिल किया। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजवंशी मुगल खानदान की बेगम बने। हमें नफरत है राजवंशियों से। और जिस वक्त आपने जोधा बेगम से निकाह करने का फैसला किया था, उस वक्त भी हम इसके खिलाफ थे, मगर आपका लिहाज कर गए। मगर बाद में हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बादशाह, मगर हम जोधा बेगम को मुगल सल्तनत की बेगम नहीं मान सकते। मुगल खानदान की बेगम कौन बनेगी कौन नहीं, इस बात का फैसला लेने का हक सिर्फ शहंशाह जलालुद्दीन को है, एक सूबेदार को नहीं। तुमसे तुम्हारी सूबेदारी छीनकर हम तुम्हें तुम्हारी साजिश की सजा दे चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा देनी बाकी है। इसलिए अदगा साहब, हमारे अगले हुक्म तक इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और इसके साथ वैसे ही सलूक किया जाए जैसे गद्दारों के साथ होता है। इसी बात के साथ हम एक और ऐलान करते हैं कि मुनीम खान ने हमेशा अपनी काबिलियत दिखाई है। ना सिर्फ इन्होंने काबुल पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि गद्दार शरीफुद्दीन को भी हमारी हिरासत में लेकर आए। इसलिए हम आज के बाद मुनीम खान को फौजी मामलत का वजीर तैनात करते हैं। शुक्रिया शहंशाह, बंदा सल्तनत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। भाभी जान, आखिर जिसका डर था वही हुआ। हम जानते थे शरीफ साहब भाईजान से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। आखिर कहां तक भागते? भाईजान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब उन्हें सजा होगी। और बख्शी बानो, आप नहीं भाभी जान, इस बार हम ना ही अपने मोहब्बत की सुनेंगे, ना ही हमारे रिश्ते की। किसी हाल में हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। तकलीफ तो बहुत होगी हमें, मगर हमने जो काम किया है, जिस नापाक काम में उनका साथ दिया, उसकी सजा यही होनी चाहिए। मगर भाभी जान, हम उनके बारे में पूछ तो सकते हैं ना? कैसे है वो? सब खैरियत तो है ना? बख्शी बानो, वो ठीक है। शुक्रिया भाभी जान कि आप यहाँ आए, आपसे बात करके हमारा मन हल्का हो गया। बहुत अच्छा लगा हमें।
क्या सिपाही ने अपना काम ठीक से किया? वजीर आलिया, आदम खान साहब खून से नहाए हुए हैं। ये आपने क्या किया? हमने आपसे पूछा रेशम, क्या सिपाही ने अपना काम ठीक से किया? ठीक है, हमारा एक और काम करोगी रेशम? जो हुक्म हुजूर। जिस सिपाही ने आदम खान को कोड़े लगाए, उस सिपाही का कत्ल कर दो। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए रेशम। वो सिपाही जिंदा नहीं बचना चाहिए जिसने हमारे बेटे आदम खान को कोड़े लगाए, उसे तकलीफ पहुंचाई। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमारे हुक्म की तामील हो। सब कुछ उस बेगम जोधा की वजह से हुआ है। सब कुछ बेगम जोधा की वजह से हुआ है। बहुत बड़ी जादूगरनी निकली वो। पहले तो जलाल पर जादू कर लिया और अब बेगम रुकैया को भी अपने बस पे कर लिया उसने, और हमें खून के आंसू रुला रही है। लेकिन अब बस बेगम जोधा, अब हम रुलाएंगे आपको खून के आंसू। बदला लेंगे हम आदम खान का। मोह मूंगा रुलाएगी आपको खून के आंसू बेगम जोधा।